हेलो स्टूडेंट्स। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में दो लेक्चर हमारे हो चुके थे इससे पहले, और उनमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उसका जो बेसिक पार्ट था वो कवर किया। और सेकंड लेक्चर में हमने जो एब्जॉर्प्शन जो लॉज है, बियर लैम्बर्ट लॉ, उसको अपन ने अच्छे से कवर किया। और आज जो हम देखेंगे वो है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब किसी मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है ना, जब वो डाली जाती है तो मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स है उनमें ट्रांजिशन होता है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो ये जो ट्रांजिशन होते हैं, ये ट्रांजिशन कितने प्रकार के होते हैं और इनकी जो की पॉइंट्स हैं इनके, वो आज अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपना कवर हो चुका है और आज अपन देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस एक तो हो सकते हैं किसी भी एटम में, है ना, एटम में भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। और हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगे मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो दोनों बिल्कुल अलग है ना। एटम्स में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहाँ होते हैं, है ना, जैसे n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, है ना। तो ये जो ट्रांजिशन होते हैं ना, ये जो ट्रांजिशन होते हैं, ये ट्रांजिशन है एटम में, है ना। किसी भी एटम में इस तरह के ट्रांजिशन होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स में जो ट्रांजिशन होते हैं, अणुओं में जो संक्रमण होते हैं, वो होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, है ना। किस में होते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि कोई भी जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है आणविक कक्षक है वो मिक्स होके और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी आणविक कक्षक बनने के बाद जो पुराने, है ना, जो पुराने परमाणविक कक्षक थे उनकी अब कोई भूमिका नहीं रहती, उनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अब जो ट्रांजिशन होंगे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में होंगे, क्योंकि हम यूवी स्पेक्ट्रा किसका लेंगे? मॉलिक्यूल्स का लेंगे, है ना। तो ट्रांजिशन भी अपन किस में करवाएंगे? मॉलिक्यूल्स में ही करवाएंगे, है ना। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर सिंपल जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है वो कितने टाइप के हो सकते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, आणविक कक्षक, है ना। ठीक है, चार अपन ने पढ़े। एक तो सिग्मा और इसका एंटी मॉन्डिंग सिग्मा स्टार, एक पाई ऑर्बिटल और इसका एंटी मॉन्डिंग ऑर्बिटल पाई स्टार। ठीक है, और एक है नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, है ना। अगर इनकी सिमेट्री की अगर अपन बात करें कि ये जो ऑर्बिटल्स जब इनका फॉर्मेशन होता है तो इनकी सिमेट्री क्या होती है ना, तो सिग्मा जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी सिमेट्री होती है जीरेड, और सिग्मा स्टार जो ऑर्बिटल्स होती है उनकी सिमेट्री होती है अनजीरेड। ये नया नहीं है, जब अपन ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो अपन ने पहले पढ़ा था, एमओटी थ्योरी जो है सेमेस्टर 1 में, तब अपन ये सब चीज़ें कवर कर चुके हैं, है ना। और जो पाई ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी सिमेट्री होती है अनजीरेड, और जो पाई स्टार ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी सिमेट्री होती है जीरेड। ठीक है, ये इन ऑर्बिटल्स की सिमेट्री है ना। अब ट्रांजिशन जो होता है ना, हम इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजिशन है, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण है, उनकी बात कर रहे हैं ना। तो अपन ट्रांजिशन सिमेट्री के अकॉर्डिंग होगा ना। ट्रांजिशन की अगर अपन बात करें, इन ऑर्बिटल्स में जो ट्रांजिशन है, संक्रमण होगा, ठीक है, ये जो संक्रमण होगा ये कभी भी सेम सिमेट्री में नहीं होता है ना। सेम सिमेट्री में ट्रांजिशन नहीं होता है। यानी कि समान सममिति के अगर कोई ऑर्बिटल है, कक्षक है, तो उनमें ट्रांजिशन नहीं होता है ना। जैसे अगर कोई ऑर्बिटल जीरेड सिमेट्री का है ना, तो जीरेड से जीरेड में ट्रांजिशन नहीं होगा, और अनजीरेड से अनजीरेड जो ऑर्बिटल है उसमें ट्रांजिशन नहीं होता ना। तो ऐसे जो ट्रांजिशन होते हैं उनको अपन कहते हैं सिमेट्री फॉरबिडन ट्रांजिशन। सिमेट्री फॉरबिडन
ट्रांजिशन, है ना, सम्मिति, निषेध, संक्रमण। सम्मिति, निषेध, संक्रमण, है ना। तो इस टाइप के जो ट्रांजिशन है वो नहीं होंगे। तो फिर कौन से ट्रांजिशन होंगे और कौन से ट्रांजिशन अलाउड होंगे, है ना। तो अगर डिफरेंट सिमेट्री है, जीरेड से अनजीरेड और अनजीरेड से जीरेड ऑर्बिटल्स में ट्रांजिशन होंगे ना, तो इनको कहेंगे अपन सिमेट्री अलाउड ट्रांजिशन। सिमेट्री अलाउड ट्रांजिशन, है ना। सम्मिति अनुमत संक्रमण, सम्मिति अनुमत संक्रमण, है ना। तो इस टाइप के जो ट्रांजिशन है जिनमें जीरेड टू अनजीरेड या अनजीरेड टू जीरेड ट्रांजिशन होता है, वो ट्रांजिशन अलाउड होंगे, है ना, ठीक है, अनुमत संक्रमण होंगे। अब अगर इनकी बात करें हम, है ना, इनकी बात करें तो यहाँ से जीरेड से अनजीरेड एक ये ट्रांजिशन पॉसिबल है, यानी कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल है ना। और पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल है, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल है। और एक है नॉन बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल है ना, एन से सिग्मा स्टार और एन से पाई स्टार जो ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन पॉसिबल है ना। और अगर अपन फॉरवर्डन ट्रांजिशन की बात करें, है ना, निषेध संक्रमणों की बात करें, तो कौन से होंगे निषेध संक्रमण, जैसे सिग्मा से पाई स्टार, सिग्मा से पाई स्टार जो ट्रांजिशन होंगे वो फॉरवर्डन होंगे। और पाई से सिग्मा स्टार जो ट्रांजिशन होंगे फॉरवर्डन होंगे, ये ट्रांजिशन नहीं होंगे, ठीक है। तो अलाउड ट्रांजिशन चार प्रकार के हैं, है ना, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार, ये चारों अलाउड ट्रांजिशन है। और दो फॉरवर्डन ट्रांजिशन है, वर्जित जो संक्रमण है, निषेध जो संक्रमण है, सिग्मा टू पाई स्टार और पाई टू सिग्मा स्टार, ये ट्रांजिशन नहीं होंगे, है ना, ये सिमेट्री के अकॉर्डिंग अलाउड ट्रांजिशन नहीं है, ठीक है। तो ये हमने देखा। अब इसके आगे अपन देखते हैं, जैसे, है ना, अगर अपन इन एनर्जी लेवल्स को ड्रॉ करें, है ना, एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में, तो अगर एक सिग्मा जो ऑर्बिटल है उसका एनर्जी अगर यहाँ पे है और एक पाई ऑर्बिटल जो है उसका एनर्जी अगर इस लेवल पे है और एक नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है एन, है ना, ठीक है। तो ये दोनों बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है ना, बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो इनकी एनर्जी नीचे रहेगी, है ना, कम रहेगी। और जितना नीचे सिग्मा है उतना ही ऊपर इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा सिग्मा स्टार। और पाई स्टार है यहाँ पे है, तो पाई अगर यहाँ है तो इससे उतना ही ऊपर इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पाई स्टार होगा। ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर अपन ने एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में अपन ने लिखा है ना। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एनर्जी इनकी बढ़ रही है, इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो अपन ने अलाउड ट्रांजिशन यहाँ पे देखे। वो अलाउड ट्रांजिशन कौन कौन से है, एक तो सिग्मा से सिग्मा स्टार, है ना, सिग्मा से सिग्मा स्टार जो ट्रांजिशन है वो अलाउड ट्रांजिशन है। एक है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ठीक है। एक है एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन और एक है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, है ना। कौन कौन से ट्रांजिशन हुए यहाँ पे, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन और पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन, एन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन और एन से पाई स्टार ट्रांजिशन। ये चार अलाउड ट्रांजिशन ये इस तरह से हो सकते हैं, ठीक है।
अब अगर इन ट्रांजिशंस की जो ट्रांजिशन एनर्जी है, संक्रमण ऊर्जा है, अगर उसके क्रम में अगर अपन इनको अरेंज करें तो इनका ऑर्डर क्या होगा, है ना? इनका ऑर्डर होगा कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी लगेगी ट्रांजिशन में वो लगेगी सिग्मा से सिग्मा स्टार में, है ना? इसकी ट्रांजिशन जो एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। और फिर उसके बाद है एन से सिग्मा स्टार, एन से सिग्मा स्टार, और उससे कम है पाई टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार, है ना? एन टू सिग्मा स्टार और पाई टू सिग्मा स्टार जो ट्रांजिशन है उनकी एनर्जी लगभग कंपेरेबल होती है ना, या तो इसकी ज़्यादा है या दोनों की लगभग बराबर है ना, ऐसा अपन लिख सकते हैं, है ना? और सबसे कम एनर्जी का जो ट्रांजिशन होगा वो है एन से पाई स्टार ट्रांजिशन, एन से पाई स्टार ट्रांजिशन, है ना? तो ये ऑर्डर हमने यहाँ पे लिखा है, ये जो ऑर्डर है ये है संक्रमण ऊर्जा का क्रम, है ना? ट्रांजिशन एनर्जी, ट्रांजिशन एनर्जी ऑर्डर, ठीक है? तो ये हमने कवर किया और ये अपने को याद रखना है ना, सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में लगेगी, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, और सबसे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट किस में रहेगी, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में। अब ये जो ट्रांजिशन है, चार जो ये अलाउड ट्रांजिशन है, इनको अपन बारी बारी से अपन इनको डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। अब सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कौन से मॉलिक्यूल्स में होंगे, तो हम कहेंगे कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, जिनमें सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट और केवल सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो ना, केवल सिग्मा बॉन्ड हो ना, ठीक है, उनमें ये ट्रांजिशन होंगे। और केवल सिग्मा बॉन्ड किस में प्रेजेंट होते हैं, एल्केन्स में, एल्केन्स में ना। और एल्केन्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड, संतृप्त यौगिक, संतृप्त यौगिक, है ना? तो एल्केन्स में ये ट्रांजिशन पाया जाता है, ठीक है? अब ये जो ट्रांजिशन है, इस ट्रांजिशन की जो एनर्जी है, इस ट्रांजिशन की जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होती है ना? ये जो ट्रांजिशन है सिग्मा से सिग्मा स्टार के बीच में, सिग्मा टू सिग्मा स्टार जो ट्रांजिशन है, इसकी जो एनर्जी होगी डेल्टा ई, वो क्या है, बहुत ज़्यादा है ना? ट्रांजिशन के लिए जो रिक्वायरमेंट एनर्जी है क्या है, वो बहुत ज़्यादा है। अगर एनर्जी अगर इंक्रीज होती है तो लैम्डा क्या होगा, डिक्रीज होगा, लैम्डा डिक्रीज होगा। उस कंडीशन में अगर अपन देखें कि ये जो ट्रांजिशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र से ये ट्रांजिशन होगा, किस एरिया से ये ट्रांजिशन पॉसिबल होगा, अगर अपन वो देखें, है ना? देखो यूवी और विजिबल की जो रेंज होती है वो होती है 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है वो यूवी और विजिबल का होता है ना? ठीक है, और यहाँ यूवी है और यहाँ पे विजिबल खत्म होता है ना? तो अगर एनर्जी अगर इंक्रीज होती है, एनर्जी अगर इंक्रीज होती है तो ये जो ट्रांजिशन है, इस ट्रांजिशन की जो वेवलेंथ है लैम्डा मैक्स जो है वो यूवी क्षेत्र से बाहर चला जाता है ना? एनर्जी अगर इंक्रीज होगी तो जो ट्रांजिशन है वो 200 नैनोमीटर से भी कम पे पहुंच जाता है, 200 नैनोमीटर से भी कम वेवलेंथ पे ये ट्रांजिशन होता है ना? ठीक है, तो इसलिए ये जो ट्रांजिशन है ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में नज़र नहीं आता है, क्योंकि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो ही ट्रांजिशन आएंगे जो 200 से 800 नैनोमीटर की रेंज में होंगे, बट ये जो ट्रांजिशन है ये 200 नैनोमीटर से कम पे आता है, ठीक है, 200 नैनोमीटर से कम पे, है ना? ठीक है, जैसे 100 से 200 के बीच में आप मान सकते हो, है ना? 100 से 200 नैनोमीटर के बीच में ये ट्रांजिशन होते हैं, ठीक है? तो इसलिए ये जो ट्रांजिशन है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में नहीं आएंगे।
अब अगर ये ट्रांजिशन अगर यूवी रेंज में अगर नहीं आते हैं, है ना, तो कुछ ऐसे एल्केन्स है या फिर हाइड्रोकार्बन है, जैसे हेक्सेन है और साइक्लोहेक्सेन है। हेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन ऐसे जो एल्केन्स है, इनको हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में एज सॉल्वेंट अपन काम में लेते हैं। इनको विलायक के रूप में इनका उपयोग किया जाता है ना, विलायक के रूप में इनका उपयोग किया जाता है ना। कोई भी जो कंपाउंड है, अगर उसको अपन हेक्सेन में या साइक्लोहेक्सेन में अगर अपन डिसॉल्व करके और उसका यूवी स्पेक्ट्रम लेंगे, तो सिर्फ अपने को कंपाउंड का यूवी स्पेक्ट्रम आएगा। हेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन का 200 से 800 नैनोमीटर के बीच में कोई सिग्नल नहीं आएगा, क्योंकि ये 200 से 800 नैनोमीटर के बीच में कोई भी एब्जॉर्प्शन बैंड ये शो नहीं करता। ठीक है। अब जैसे मान लो एक टाइपिकल एल्केन है, और इस एल्केन में अगर सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है, तो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा और उसको अपन इस तरह से शो कर सकते हैं, है ना। ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल ले, जैसे CH4 ले, और CH4 में सिग्मा टू सिग्मा स्टार जो ट्रांजिशन होगा वो लगभग होता है 125 नैनोमीटर पे, यानी कि 200 नैनोमीटर के नीचे, जो कि यूवी रेंज में नहीं आ रहा है। अगर अपन एथेन का एग्जाम्पल ले, तो इसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार जो ट्रांजिशन होगा वो होगा 135 नैनोमीटर पे, है ना, 135 नैनोमीटर पे, है ना। तो ये भी यूवी रेंज में नहीं आता है ना। ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से, ट्रांजिशन एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ये जो है ये लोअर वेवलेंथ की तरफ ये जो ट्रांजिशन है वो शिफ्ट हो जाते हैं ना, कम तरंगदैर्ध्य की तरफ, है ना। ठीक है। अब ट्रांजिशन एनर्जी ज़्यादा क्यों है, तो हम जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है ना, वो रिलेटिवली मजबूत होता है ना, रिलेटिवली स्ट्रांग बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, तो उसको तोड़ने के लिए अपने को एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए। ठीक है। तो ये सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ठीक है। देखो यहाँ पे एन जो है वो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल को शो करता है, अबंधी अणुकक्षक। ठीक है। और अबंधी अणुकक्षक मतलब लॉन पेयर, किसको शो करेगा, लॉन पेयर को, है ना। ठीक है। तो ऐसे जो ट्रांजिशन होंगे, ऐसे जो एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन किस कंपाउंड में होंगे, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड यानी कि सिग्मा बॉन्ड हो, और साथ में एक हेट्रो एटम हो, और इस हेट्रो एटम पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए, लॉन पेयर इस हेट्रो एटम पे प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। तो ऐसे कौन से कंपाउंड हो सकते हैं, है ना, तो हम कहेंगे जैसे अल्कोहल्स है, इसमें सिग्मा बॉन्ड भी प्रेजेंट है, साथ में एक हेट्रो एटम, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, इस तरह के हेट्रो एटम होते हैं। हेलोजन से इनको हेट्रो एटम कहते हैं, विषम परमाणु। क्या कहेंगे इनको, विषम परमाणु। और इनके ऊपर लॉन पेयर होना चाहिए, तब ये लॉन पेयर को अपन ने एन कहा ना, अबंधी अणुकक्षक। लॉन पेयर किस में प्रेजेंट रहेंगे, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, और यहां से ट्रांजिशन होगा लॉन पेयर से, है ना। ठीक है। और कौन से मॉलिक्यूल हो सकते हैं, एमीन है, ठीक है, एमीन है, और ईथर है, एल्किल हैलाइड है ना। इस तरह के जो कंपाउंड्स है, इन कंपाउंड्स में एन टू सिग्मा स्टार जो ट्रांजिशन है वो पॉसिबल है। ठीक है। जैसे ये एक एल्किल हैलाइड है, और जब इसमें एन टू सिग्मा स्टार जब ट्रांजिशन होगा, तो लॉन पेयर का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल यानी कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चला जाएगा, और इसको अपन एक्साइटेड स्टेट इसको हम कहेंगे, है ना।
तो ये जो ट्रांजिशंस होते हैं, ये जो ट्रांजिशंस है इनकी एनर्जी, ये जो ट्रांजिशन है इनकी एनर्जी सिग्मा टू सिग्मा स्टार जो ट्रांजिशन है उससे कम होती है, ठीक है, उससे कम इनकी एनर्जी है। तो ये जो ट्रांजिशन है ये सिग्मा टू सिग्मा स्टार तो 200 नैनोमीटर के नीचे जाते हैं, है ना, 200 नैनोमीटर से इस साइड ट्रांजिशन शो करते हैं, बट एन टू सिग्मा स्टार जो ट्रांजिशन है वो 200 से 250 नैनोमीटर के बीच, है ना, कहीं पे एब्जॉर्प्शन बैंड देते हैं ना, इस बीच में ही अपना एब्जॉर्प्शन बैंड यानी कि लैम्डा मैक्स इनका आता है, ठीक है, इस रेंज में इनका एब्जॉर्प्शन बैंड आएगा। समझ में आया? ये होता है एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। अब हम देखेंगे कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ठीक है। देखो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन किन मॉलिक्यूल्स में होगा, जिनमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो, है ना, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें क्या हो, पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो, पाई बंद उपस्थित हो, और जिनमें पाई बॉन्ड होता है ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, असंतृप्त यौगिक, असंतृप्त यौगिक कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मान लो एल्कीन है, एल्कीन है, एल्काइन है, कार्बोनिल कंपाउंड्स में भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड होता है ना, कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, या फिर एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, है ना, इन सब में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, इन सब में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है ना, तो इनमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। देखो एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है उसको अपन कहते हैं बी बैंड, बी बैंड, और इनमें जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है उसको अपन कहते हैं के बैंड, ठीक है, ये याद रखना कि इनमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस को के बैंड कहते हैं, और एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है उस बैंड को अपन क्या कहेंगे, के बैंड उसको हम कहेंगे, ठीक है। अब जैसे, है ना, जैसे ट्रांजिशन जो होगा वो पाई ऑर्बिटल से पाई स्टार ऑर्बिटल्स में होगा, और इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, और ट्रांजिशन के बाद क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पाई स्टार ऑर्बिटल में चला जाएगा, है ना, ठीक है। जैसे एक मॉलिक्यूल अगर अपन ले एथिलीन, और अगर इस मॉलिक्यूल में पाई टू पाई स्टार अगर ट्रांजिशन होता है तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जब चला गया तो बॉन्डिंग को कमजोर कर देता है या बॉन्डिंग को खत्म कर देता है, तो यहाँ पे बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल अपने को मिलेगा, और इसका जो लैम्डा मैक्स आएगा, कहाँ पे एब्जॉर्प्शन बैंड आता है इसका, 165 नैनोमीटर पे, 165 नैनोमीटर पे इसका एब्जॉर्प्शन बैंड आता है ना, ठीक है। बट अगर एक ऐसा कंपाउंड ले जिसमें पाई बॉन्ड कंजुगेशन में हो, यहाँ पे तो सिर्फ एक पाई बॉन्ड है, लेकिन अगर अपन 13 ब्यूटाडाइन ले, है ना, या 135, है ना, हेक्सा ट्राई, है ना, इन ले, है ना, 3 पाई बॉन्ड्स का अगर अपन कंपाउंड ले या 2 पाई बॉन्ड का कंपाउंड ले तो उनमें कंजुगेशन होगा, है ना, आगे अपन पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन, वहां पे दोबारा बताऊंगा, लेकिन अभी भी मैं बता रहा हूं कि अगर कंजुगेशन अगर कंजुगेशन इंक्रीज होता है ना, तो लैम्डा मैक्स भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, और लैम्डा मैक्स इंक्रीज होके, है ना, ये जो कंजुगेशन यानी संयुग्मन, है ना, संयुग्मन, ठीक है, अगर लैम्डा में से इंक्रीज होगा और इंक्रीज होके ये 200 से 300 नैनोमीटर की रेंज में, 200 से 300 नैनोमीटर की रेंज में पाई टू पाई स्टार जो ट्रांजिशन है ना, वो बैंड अपने को मिलता है 200 से 300 नैनोमीटर की रेंज में। समझ में आया? तो ये है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अब हम देखेंगे
एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, देखो ये कहाँ पॉसिबल है ये ट्रांजिशन, कि एक तो पाई ऑर्बिटल आ रहा है, इसका मतलब पाई बॉन्ड होना चाहिए, और एन आ रहा है तो साथ में लॉन पेयर भी होना चाहिए ना। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो, जिनमें पाई बॉन्ड हो और साथ में लॉन पेयर हो, और लॉन पेयर कहाँ पे होता है, हेट्रो एटम पे, हेट्रो एटम पे, विषम परमाणु पर, विषम परमाणु पर लॉन पेयर उपस्थित हो ना। तो ऐसे कंपाउंड कौन से हो सकते हैं, जैसे कार्बोनिल कंपाउंड सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इनमें, है ना। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है, साथ में ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर भी यहाँ पे प्रेजेंट है। नाइट्राइल्स है, नाइट्राइल्स है, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर प्रेजेंट है और साथ में पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है ना। तो ऐसे जो कंपाउंड्स है, ऐसे जो कंपाउंड्स है वो एन टू पाई स्टार जो ट्रांजिशन है वो देते हैं ना। कार्बोनिल्स के लिए, कार्बोनिल्स के लिए एन टू पाई स्टार जो ट्रांजिशन होता है वो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांजिशन होता है, कैरेक्टरिस्टिक, है ना, अभिलाक्षणिक संक्रमण इनका होता है, अभिलाक्षणिक संक्रमण। ठीक है, और जैसे ये कार्बोनिल कंपाउंड है और अगर इसमें एन टू पाई स्टार अगर इसमें ट्रांजिशन होता है तो ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और जैसे नाइट्राइल है और इसमें अगर एन टू पाई स्टार अगर ट्रांजिशन होता है तो ये भी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ठीक है ना। देखो इसका जो लेमडा मैक्स आता है कार्बोनिल कंपाउंड्स में वो लगभग आता है 300 नैनोमीटर पे, 300 नैनोमीटर के पास में इसका लेमडा मैक्स आता है ना। तो एक तो क्या है कि एन टू जो पाई स्टार जो ट्रांजिशन है, एन टू पाई स्टार जो ट्रांजिशन है वो लोवेस्ट एनर्जी के ट्रांजिशन होते हैं ना, लोवेस्ट एनर्जी ट्रांजिशन है ना, कम ऊर्जा के संक्रमण होते हैं। क्योंकि हमने ऑर्डर भी देखा था तो वहां पे भी एन टू पाई स्टार जो ट्रांजिशन है उनकी एनर्जी सबसे कम थी, कम ऊर्जा के संक्रमण, है ना। तो इस वजह से इनका जो ट्रांजिशन है वो लगभग 300 नैनोमीटर या इससे ज़्यादा तक पहुंच जाता है। ठीक है, बट एन टू पाई स्टार जो ट्रांजिशन है ना, इनके लिए जो एब्जॉर्बेंस होता है वो बहुत कम होता है, या फिर हम कहें कि इनके लिए मोलर एक्साइटेशन जो कॉफिशिएंट है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है ना। मोलर एक्साइटेशन कॉफिशिएंट की जो वैल्यू है वो 1000 से कम पे आती है। ठीक है, तो ये जो ट्रांजिशंस है इनको फॉरबिडन ट्रांजिशंस भी अपन कहते हैं। ये ट्रांजिशन फॉरबिडन होते हैं वैसे तो, है ना। वैसे एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन फॉरबिडन होते हैं ना, अलाउड नहीं होते हैं, बट है ना वीकली अलाउड भी इनको अपन कह सकते हैं ना। ट्रांजिशन होता जरूर है ना, लेकिन लो एब्जॉर्बेंस के साथ में होता है, लो मोलर एक्साइटेशन कोफिशिएंट इनका होता है ना, बहुत कम मात्रा में ट्रांजिशन होता है बट होता है। फॉरबिडन ट्रांजिशन है बट वीकली अलाउड भी होते हैं ना, कुछ मात्रा में अलाउड ये होते हैं, है ना। इसलिए ट्रांजिशन तो हो रहा है बट वीक ट्रांजिशन है ना। एक तो वीक ट्रांजिशन है, दुर्बल अवशोषण बैंड इनका मिलेगा, दूसरा एब्जॉर्बेंस बहुत कम होगा, है ना। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को इनके लिए याद रखनी है। और ये जो है ना अधिक तरंगदैर्ध्य क्षेत्र में मिलेगा क्योंकि एनर्जी कम है ना, लोवेस्ट एनर्जी के ट्रांजिशन है, तो इनका जो एब्जॉर्प्शन बैंड आएगा वो कहाँ पे आएगा, हायर वेवलेंथ रीजन में इनका एब्जॉर्प्शन बैंड आता है। साथ में पाई बॉन्ड होना चाहिए इनमें और लॉन पेयर किसी हेट्रो एटम पे होना चाहिए। ऐसे मॉलिक्यूल्स एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन देते हैं। तो ये अपन ने 4 प्रकार के ट्रांजिशन अपन ने यहाँ पे देखे, और नेक्स्ट अपना जो वीडियो होगा उसमें हम जो इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन ऑन लेमडा मैक्स है ना, जो एब्जॉर्प्शन बैंड आएगा उसके ऊपर कंजुगेशन का क्या इफेक्ट होता है उसको अपन कवर करेंगे। ठीक है,
अगर आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो, और साथ में क्लास में अपन इसको डिस्कस कर सकते हैं। जब भी आप क्लास में आओ तो इसको अपन डिस्कस कर लेंगे आगे और।